अब हम देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो पॉजिटिव फीडबैक इन द एम्पलीफायर्स रहते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव फीडबैक है ये हमें फीडबैक सिग्नल को इन फेज विथ द इनपुट सिग्नल और बोथ इनपुट सिग्नल जो है फीडबैक सिग्नल ये इंड्यूस करता है 180 डिग्री फेज चेंज में और रिजल्ट मिलता है हमें 360 डिग्री में। जो पॉजिटिव फीडबैक है वो इन फेज रहता है इनपुट सिग्नल के साथ और आउटपुट सिग्नल के साथ, वो इन फेज रहता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। पर जब रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी रिजल्टिंग सिग्नल जब हमें मिलता है तो रिजल्टिंग सिग्नल जो है वो इन द 360 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है हमें, या तो फिर 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है अराउंड द लूप। तो इसके पास इस तरह के डिफरेंट यहाँ पे ड्रॉबैक है, जैसे कि यहाँ पे ओवरऑल डिस्टोर्शंस इंक्रीज हो जाता है और जो गेन स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है इन द पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में, क्योंकि यहाँ पे इन फेज 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है और रिजल्टेंट जो हमें फेज शिफ्ट मिलती है वो 360 डिग्री मिलती है और द 0 डिग्री मिलती है। तो जो पॉजिटिव फीडबैक है ये ज्यादा सजेस्टेड नहीं किया जाता है फॉर द एम्पलीफायर्स के लिए, क्योंकि इसमें ये दो ड्रॉबैक्स है। जो है गेन स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है और ओवरऑल जो डिस्टोर्शंस है वो बढ़ जाते हैं। नॉइज जो है, डिस्टोर्शंस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है और गेन स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए मोस्ट ऑफ एम्पलीफायर्स में पॉजिटिव फीडबैक ये सजेस्ट नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक ये मोर डोमिनेंट है इन द सर्किट तो ये रिजल्ट करता है ऑसिलेशंस में। ऑसिलेशन सर्किट्स में हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज कर सकते हैं और सिस्टम को जहाँ पे हमें सिस्टम अनस्टेबल बनाने में यहाँ पे इसका रोल प्ले होता है। वैसे ही जो ऑसिलेटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो उसमें भी यहाँ पे फीडबैक सिग्नल हम ये पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर की ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स इंक्लूड है, जैसे देख रहे हैं हम पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के ब्लॉक डायग्राम में सिग्नल सोर्स है, एक मिक्सर नेटवर्क है, एक फीडबैक एम्पलीफायर नेटवर्क है और एक सैम्पलिंग नेटवर्क है। और सैम्पलिंग नेटवर्क के अक्रॉस में हमने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो फीडबैक सिग्नल है एक्सेप जो है फीडबैक नेटवर्क के आउटपुट में जो हमें फीडबैक सिग्नल मिल रहा है एक्सेप, ये इन फेज रहता है सोर्स सिग्नल से। जो सोर्स सिग्नल है हमारे पास एक्सेस जो मिक्सर का इनपुट है और सिग्नल सोर्स का आउटपुट है। तो जो फीडबैक सिग्नल है एक्सेप वो एक्सेस से इन फेज रहता है और सच टाइप ऑफ फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं और द रीजनरेटिव फीडबैक एम्पलीफायर भी यहाँ पे उसको बोलते हैं। तो ये जो फीडबैक सर्किट है पॉजिटिव फीडबैक, ये एक्सेप और एक्सेस कैसे इन फेज है ये हम इस ब्लॉक डायग्राम से देख रहे हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक में जो टोटल इफेक्ट रहता है तो वो इसमें फीडबैक जो है वो इंक्रीज करता है इनपुट सिग्नल को। तो इंक्रीज करता है इनपुट सिग्नल को, मतलब इनपुट सिग्नल हमारे पास यहाँ पे रहता है xi इज इक्वल टू एक्सेस प्लस एक्सेफ। तो जो इन टर्न इंक्रीज होता है इनपुट वोल्टेज को भी वो इंक्रीज करता है और एम्पलीफाई करता है। तो एज द रिजल्ट हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी इंक्रीजेस मिलता है। जैसे ही इनपुट सिग्नल इंक्रीज होता है तो इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है और इनपुट वोल्टेज अगर इंक्रीज होता है तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता जाएगा। तो गेन ऑफ द एम्पलीफायर जो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का जो गेन रहेगा हमारे पास वो रहेगा AF इज इक्वल टू द XO डिवाइड बाय, यहाँ पे हम एक्स एस कंसिडर कर लेंगे, सिग्नल सोर्स यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे। तो ये रहता हमारा गेन। तो यहाँ पे जो एक्सेस है उसका फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि एक्सेस इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्सएफ, और ये फॉर्मूला हम गेन पे पुट कर सकते हैं। तो AF में मिल जाएगा XO डिवाइड बाय XI माइनस XF।
तो यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल सोर्स है उसको डिवाइड बाय इनपुट सिग्नल सोर्स माइनस द फीडबैक सोर्स, तो ये हमें मिल जाता है यहाँ पे गेन ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में हम 100 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय xi डिवाइड बाय 100 माइनस xf डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी 1 डिवाइड बाय यहाँ पे मिल जाएगा xi डिवाइड बाय 100। तो xi डिवाइड बाय 100 को भी हम यहाँ पे सपोज करेंगे xi माइनस xf जो है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे 1 बाय 100 यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, आउटपुट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो xi डिवाइड बाय 100 है इस इक्वेशन को हम 1 सपोज करेंगे और xfy जो 100 रहता है वो रहता है हमारे पास गेन, दैट इज द ए बीटा। तो AF हमें इस पे से मिल जाएगा AF इज इक्वल टू A डिवाइड बाय 1 माइनस ए बीटा। तो ये गेन हो गया हमारा पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का। तो यहाँ पे जो AF है वो है गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर, A जो है वो गेन ऑफ द एम्पलीफायर है और A बीटा जो है वो लूप गेन है। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में AF जो है वो बहुत ग्रेटर देन मॉड ऑफ A रहता है, AF जो मॉड ऑफ रहता है ग्रेटर देन द मॉड ऑफ A रहता है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में, और A बीटा जो रहता है वो रहता है इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन अगेन अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर दे तो ये इक्वेशन हमें अगेन मिल जाएगी AF इज इक्वल टू A डिवाइड बाय 1। A बीटा जो है इसकी वैल्यू अगर 1 पुट करते तो हमें 1 माइनस 1 मिल जाएगा A डिवाइड बाय 0 और A डिवाइड बाय 0 हो जाएगा हमारे पास इंफिनिटी। तो AF की वैल्यू मिल जाएगी, गेन जो है वो हो जाएगा हमारे पास इंफिनिटी। मतलब पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का जो गेन रहता है वो रहता है इनफाइनाइट गेन रहता है, इंफिनिटी गेन रहता है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो मेन जो एडवांटेज है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का ये है कि वो हाई गेन प्रोड्यूस करता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे गेन जो मिला है हमें वो इंफिनिटी मिला है और वो इंक्रीज हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ द 1 प्लस ए बीटा से। और मेन डिसएडवांटेजेस है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के कि यहाँ पे वो सर्किट की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, डिस्टॉर्शंस ये बढ़ते जा रहे हैं, डिस्टॉर्शंस इंक्रीज हो रहे हैं सर्किट में, और नॉइज जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे नॉइज को वो ज्यादा इम्यून नहीं कर सकता है पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर।